1 अगस्त 2025 फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई इस तारीख के बाद से किसी भी कंपनी में बनते हैं जहां EPFO है और उस कंपनी की मिनिमम हेड काउंट 50 है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा भारत सरकार से 15,000 रुपये का। Means the employees who are going to become the first time employee under EPFO, they are going to get the benefit of rupees 15,000 from the government of India. नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रोसेस भी आ चुका है। एम्प्लॉयर्स को मैं बतलाना चाहूँगा कि भैया 1 अगस्त 2025 से आप जो चालान बनाओगे, जो ECR आप रेडी करोगे, उसमें एक्चुअल ग्रॉस वेज आपके लिए देना मैंडेटरी है। अब तक नॉर्मल जो प्रैक्टिस हम देखते थे कि लोग बेसिक वेज या बेस रेट फॉर द PF वेज डाल देते थे, लेकिन इस स्कीम के चलते आपके लिए अनिवार्य है कि आप ग्रॉस वेज डालिए। ग्रॉस वेज क्यों डालना है, आखिर ये ग्रॉस वेज डालने का रीजन क्या है? देखिए, ये जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, या इस स्कीम का जो नया नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत कल्याण योजना के तहत, ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव का जो बेनिफिट है, ये केवल उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलेगा जिनका मंथली ग्रॉस सैलरी 1 लाख तक होगा, यानी एम्प्लॉय की सैलरी इक्वल टू और लेस देन 1 लाख रुपीज पर मंथ होगी। तो आपको बीइंग एन एम्प्लॉयर ECR में ये अपडेट करना जरूरी है। अब इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 सेगमेंट में टारगेट कर रही है। पहला एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए भी इंसेंटिव है और एम्प्लॉयर के लिए भी इंसेंटिव है। एम्प्लॉय का इंसेंटिव मैंने अभी जस्ट आपको बताया। वही एम्प्लॉयर जो इस एम्प्लॉय को लेंगे, जो फ्रेशर्स को हायर करेंगे, उन्हें इक्वल प्रोपोर्शनेट पे फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 3,000 रुपीज पर मंथ का बेनिफिट है फॉर हायरिंग सच एम्प्लॉय। मान लीजिए कि आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया जिसकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये है, तो आपको 1,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। वहीं अगर एम्प्लॉय की सैलरी अप टू 20,000 है तो आपको 2,000 रुपये, और 20,000 टिल 1 लाख है तो आपको 3,000 रुपीज पर मंथ का बेनिफिट मिलेगा। और इस बेनिफिट को सस्टेन करने के लिए आपके लिए भी अनिवार्य है कि जो एम्प्लॉय आपके पास ज्वाइन किया है, आप उसे भी सस्टेन करें। देखिए, कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ को, फ्रेशर्स को मोटिवेट कर रही कि आप जॉब की तरफ जाइए, वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनियों को भी मोटिवेट कर रहे हैं फाइनेंशियली कि आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास जो फ्रेशर आएगा कम से कम 1 साल वो आपके पास काम करे, तभी आपको एवरी मंथ इंसेंटिव मिलेगा। अब ये इंसेंटिव कैसे मिलेंगे? एम्प्लॉय को उसके आधार बेस्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। यानी आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि प्लीज रिलीज माई इंसेंटिव अमाउंट, क्योंकि सरकार ये पैसा डायरेक्ट आपको देगी। और वहीं आप अगर एम्प्लॉयर है, पर मंथ आपके ECR का जो पेमेंट आप करोगे उसका रिम्बर्समेंट आपके पेन लिंक्ड अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इसमें चैलेंज क्या होंगे। चैलेंज ये है कि जो नए HR है या फिर पेरोल वाले हैं, आपके लिए अनिवार्य है कि आप इस प्रोसेस को समझिए कि एम्प्लॉयज़ को आप तभी बेनिफिट दे पाओगे अगर आपने ECR सही बनाया। HR की ड्यूटी है कि बिफोर ज्वाइनिंग वो चेक करे कि एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है कि नहीं, उसका पास में UN नंबर था या नहीं, और ये सेम इंफॉर्मेशन अपने पेरोल टीम को बतलाएं कि ये न्यू एम्प्लॉय है और ये इसका ग्रॉस वेज है। देखिए, PF में वेज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ वीडियोस है ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ PF बेसिक वेज, उसे आप जरूर देखिएगा। मेरे कुछ आर्टिकल्स है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, तो प्लीज रीड दोज आर्टिकल्स। एंड पेरोल टीम, अगर आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो तो अपने सिस्टम को जल्दी अपडेट कर लो। 1 अगस्त से जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे जिनका PF आप फर्स्ट टाइम पे करोगे ऑन और बिफोर 15 सितंबर, तब तक के लिए आपका पेरोल सिस्टम रेडी होना चाहिए। आप रेडी रहिए और साथ ही साथ आप ये काम जरूर करना,
इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे इस टॉपिक पे जो भी डेवलपमेंट होगा आपको मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं राहुल कुंवर फ्रॉम कंप्लायंस मॉम।